आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लास पे आपका बहुत स्वागत है। एनसीईआरटी का कोर्स मत अवेल करो, मत ही करो तुम। क्लासेस शुरू हो गई हैं, ओल्ड एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी दोनों हम करा रहे हैं। जल्दी से अवेल करो इसको फटाक से। चलो बात करते हैं ट्विटर की। हो फिर से चौंकाने वाला खुलासा कर दिया है पीटर मुडगेज़ॅटको, जो पहले गूगल में थे और काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनी ने काम किया है। तो जो फॉर्मर हेड ऑफ सेफ्टी थे ये, तो इन्होंने फिर से बोला है, फॉर्मर एग्जीक्यूटिव, हाई लेवल एग्जीक्यूटिव, विसल ब्लोअर को जो सीटी बजाता है। सीटी बजाता कौन है? जब कोई खतरा होता है तो सीटी बजाता है। अभी अगर इस कंटेक्स्ट में बात करें तो विसल ब्लोअर का मतलब है कि कंपनी में बहुत बड़ा करप्शन हो रहा है, कुछ बहुत गड़बड़ चल रही है, और वो इंसान अगर उस करप्शन को बता रहा है कि देखो ये इतना खतरनाक था, उसको विसल ब्लोअर कहेंगे। तो ट्विटर में विसल ब्लोअर मतलब ये एग्जीक्यूटिव को इस जनवरी बाहर निकाल दिया था, ठीक है। तो अब इन्होंने बताया है कि देखो यार, कंपनी ने समझिए कि इंडियन एजेंट्स हायर किए थे। कहने का मतलब ये है कि भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट ने अपने एजेंट्स भेजे थे ट्विटर में ताकि चीजों को कंट्रोल किया जा सके। ये पीटर ज़ॅटको का कहना है। अब जब ये बात सामने आई तो सबके होश उड़ गए। और ये कैसे हो सकता है? क्योंकि देखिए ट्विटर लीगल बैटल्स में तो फंसा ही हुआ है। इंडियन गवर्नमेंट और ट्विटर की जो बैटल है वो तो पुरानी है, वो अभी अप्रैल से ही लगातार चलती जा रही है। इंडियन गवर्नमेंट ने भाई नए जो आईटी रूल्स निकाले हैं, इसमें काफ़ी कुछ जो है कंप्लायंस क्लॉज हो गया और भी बहुत सारे ऐसे क्लॉज हैं जो मैंने इस पर पूरा वीडियो बनाया है, 2-3 वीडियो बनाया, देखिएगा, जिसमें ट्विटर की ताकत, ट्विटर कहता है कि हमारी ताकत छीनी जा रही है भारत सरकार द्वारा, और इसीलिए वो कोर्ट में भी गया। लीगल बैटल्स तो चली नहीं। सरकार, देखिए मैं आपको बेसिक समझा देता हूँ कि सरकार ये कह रही है कि बेटा एक बात बताओ, ये जो तुम इतनी आलतू फालतू चीज़ें अपने प्लेटफॉर्म से चला रहे हो, सरकार विरोधी, जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, जो हमारे संप्रभुता के लिए खतरा है, जो हमको दिक्कत दे देगा, गलत एक संदेश जाएगा, तुम उनको ब्लॉक क्यों नहीं कर रहे हो? कोई भी आ रहा है, कोई भी आतंकी आके तुम्हारे उससे ट्वीट कर दे रहा है, कुछ भी हो जा रहा है गड़बड़, तो ये क्या मतलब? इसको ब्लॉक करो। और ऐसे हमने कई बार जो यूजर्स हैं वो कंप्लेन करते हैं, तो तुम उनकी कंप्लेन सुनते नहीं हो, ऐसा तो होगा नहीं। तीसरा पॉइंट ये था कि बेटा कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग बहुत ही गड़बड़ साइबर बुलिंग करते हैं और बहुत गड़बड़ करते हैं। अब तुम कहते हो कि देखो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ट्विटर पे इतने सारे लोग हैं, किसी ने ट्वीट किया तो थर्ड पार्टी है, हम तो खाली एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तो अब इस पर भी जिम्मेदारी तुम्हारी आएगी। ट्विटर कह रहा है कि भैया एक बात बताओ कि हम कहां आपको कुछ कर रहे हैं, जो जिनकी आप बात कर रहे हो वो कोई आतंकवादी नहीं है, वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, वो ऑपोजिशन है। आप कह रहे हो कि हम उनके अकाउंट को ब्लॉक करते हैं, बार बार आप हमको रिक्वेस्ट करते रहते हो कि इनके अकाउंट को ब्लॉक करो, उनके अकाउंट को ब्लॉक करो, ऐसे तो चलेगा नहीं। भारत सरकार ने, आपको पता ही है कि एक इंसान भी बैठा दिया था, ठीक है, एक को बैठा भी दिया था कि अब जो भी कंप्लेंट्स है ये देखेगा, और अगर मान लीजिए कुछ हटाना हुआ, ठीक है, तो ये कंप्लेंट रिजॉल्व करेगा, राइट। तो ट्विटर जो है, भारत सरकार ने कई बार नोटिस जारी किए, यहां तक ट्विटर बंद ऐसा था कि अगर भारत जो मीटी की गाइडलाइंस है अगर नहीं फॉलो की गई, जो नए आईटी रूल्स आए हैं अगर नहीं फॉलो किए गए तो आपको बंद तक कर देंगे, आप बंद हो जाएंगे, भारत से भागिए यहां से। तो ट्विटर ने जून में 2 बार भारत ने नोटिस जारी किया, फिर तीसरी नहीं माना ट्विटर, फिर बाद में नोटिस जारी किया, तो उसके बाद फिर ट्विटर कोर्ट चला गया कि देख लीजिए कि बार बार हमको परेशान कर रहे हैं और ये इनको ब्लॉक करने को कह रहे हैं, इतने अकाउंट्स को ब्लॉक करने को कह रहे हैं, ऐसे नहीं चलता है भाई साहब। तो अभी वो सब लीगल बैटल चल रही है, ट्विटर के हालात मुश्किल में। और अब ये यहां पे पीटर ज़ॅटको ने बोला है कि ये भैया देख लो कि भारत सरकार ने, मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने एजेंट्स भेजे थे। अब ट्विटर ने ये सफाई दी कि कुछ नहीं है, पीटर ज़ॅटको खुद तो कंपनी चला नहीं पा रहे थे, इनको हमने निकाल दिया। देखिए अक्सर ऐसा होता है कि जब आप किसी को निकालते हैं तो वो खुन्नस होता है, कई बार कि खुन्नस निकाल देता है ना, लेकिन यहां पे निकाला कि छोड़ा ये तो देखने वाली बात है। इन्होंने ये कहा कि भाई देखो, कंपनी ने अपने यूजर्स को नहीं बताया कि यहां पे सरकार जो है उन्होंने अपने एजेंट्स कंपनी में रख दिए हैं ऑन पेरोल। ये बात कई बार होती है, ये बात भारत, नाइजीरिया, रशिया और कई जगह जहां पे भी ट्विटर है वहां पे ये होता है कि तुम अगर हमारी जमीन पे काम कर रहे हो तो हमारे लोगों को रखो। जैसे मान लीजिए ट्विटर भारत में काम कर रहा है, भारत के लोग ही हैं, लेकिन और ज्यादा रखो, मतलब पूरा स्टाफ भारतीय हो सकता है उसमें कुछ इंडियन गवर्नमेंट ने, हो सकता है कुछ भेज दियो अपने लोग, ऐसा इनका कहना है। नहीं भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल।
इन्होंने बताया है कि भाई देखो, कंपनी को ये मालूम था। अब अगर ये बात है तो ये डेंजरस है, क्योंकि ट्विटर को अगर मालूम था, क्योंकि ट्विटर तो बहुत ज्यादा डेमोक्रेटिक सोशल मीडिया नेटवर्क है, तो ट्विटर अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता है। तो अगर ट्विटर को यह मालूम था कि भारत सरकार ने एजेंट्स जो हैं उनको अनसुपरवाइज्ड एक्सेस दिया है, डेटा जो है वो सरकार के पास जा रहा है, तो ये तो डेंजरस है। तो यही पीटर ज़ैटको ने बोला है। आगे देखते हैं क्या करें। अब ज़ैटको ने यह भी बोला है कि देखो, ट्विटर का फिजिकल प्रेजेंस, ये फुल टाइम एम्प्लॉइज है ना, ये जो देश है, ये कहते हैं कि हमारे एम्प्लॉइज रखो चाहे जो भी हो। और समझिए कि इट इज वेरी वेरी डेंजरस, क्योंकि देखिए फॉरेन गवर्नमेंट जो है वो यही बोलेंगे, आप जहां पे भी जाएंगे ट्विटर से यही बोला जाएगा, जैसा कि मैंने बताया कि आप हमारे देश के वासियों को मौका दो, नौकरी उनको दो। लेकिन ट्विटर इसको अपोज करती है, मतलब मौका देती है, लेकिन ट्विटर इस चीज को अपोज करती है कि हो सकता है, माइट बी पॉसिबल, सरकार अपनी तरफ के कुछ आदमी भेज दे। ये ट्विटर करेगी नहीं, लेकिन यहां पे तो ये हुआ है, तो ये तो ट्विटर के फंडामेंटल प्रिंसिपल के खिलाफ चला गया, ये चीज है। उसके बाद ये भी यहां पे बताया गया है कि जैसे रशिया, नाइजीरिया, ये कई बार ऐसा होता है, सरकार ये कहती है कि लोकल फुल टाइम एम्प्लॉयज रखो जो कि दैट कुड बी यूज्ड एज लेवरेज। रशिया में वॉर चल रहा है, तर 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 खूब यहां पे लोग टाइप कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि रशिया के अगेंस्ट, भाई ट्विटर में बहुत चली रशिया के अगेंस्ट कैंपेन चलने लगी खूब सारी, तो व्लादिमीर पुतिन को, ओ माय गॉड, ये तो हमको बर्बाद कर देंगे सोशल मीडिया से, तो इनको हटाना पड़ेगा। तो ये क्या करेंगे, ये बोलेंगे ट्विटर से कि है हटाओ, बट ट्विटर बोलेगा क्यों हटाएं, मेरा ट्विटर, हम क्यों, हम वो भाई सही तो बोल रहा है वो, और तुम हमको थोड़ी ना चला रहे हो, हम तो एक इंडिपेंडेंट कंपनी है, हम एक आजाद कंपनी है फुरफुर। तो फिर ट्विटर रशिया बोलेंगे कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, अभी बताते हैं। हो सकता है इससे पहले ही लोकल फुल टाइम एम्प्लॉयज रशिया ने लगवा दी हो, यानी कि रशिया गवर्नमेंट के लोग जो हैं वो एज अ एम्प्लॉय काम कर रहे हो ट्विटर में। तो अब क्या होगा कि जो ट्विटर का डेटा है वो रशिया के पास जाएगा। तो अगर मान लो कि रशिया के खिलाफ कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो ये तुरंत बता देंगे कि अरे व्लादिमीर पुतिन साहब, सर सुनिए, ये ट्विटर पे बहुत भयानक कैंपेन चलने वाली है, अपने देश में ब्लॉक करवा दीजिए या तुरंत ट्विटर पे एक्शन लीजिए। ये है, ये यहां पे आरोप लगाया है पीटर मुटके ने, समझ रहे हो। तो ये चीज है। फिर उसके बाद ये तो खैर मैंने आपको बताया कि अमेरिका के डिफेंस मिनिस्ट्री और बहुत जगह इनकी बड़ी पोजीशन, गूगल में काम कर चुके हैं। अब देखिए मीटी ने, जैसा कि मैंने बताया कि मीटी ने ये रूल्स निकाले थे भाई 2021, ये वाले रूल्स निकाले थे कि भाई ट्विटर को, जो मैंने आपको बताया था, इसमें मैंने लेक्चर भी बनाया पूरा एकदम बकायदा रूल्स में, कि जो भी कंप्लेंट्स आ रही है उसको आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा और कुछ भी आप ऐसा नहीं डाल सकते जो हमारे लिए खतरा बने, ठीक है। तो ये चीज है। तो सोशल मीडिया कंपनीज जो हैं उनको पर्सनल नोडल ऑफिसर्स, भाई कमिटी बनाने को भी बोला था, और पर्सनल नोडल ऑफिसर्स जो हैं ये आपको हायर करने पड़ेंगे, क्योंकि भाई बात ये है ना कि कौन है सरकारी एजेंट। अगर पीटर ज़ैटको ये बता रहे हैं कि सरकारी एजेंट्स हैं, तो कौन है ये सरकारी एजेंट्स, इसके बारे में इनको कोई जानकारी नहीं है। तो हो सकता है ये बता रहे हैं कि माइट बी पॉसिबल कि नोडल ऑफिसर्स हो जो कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से कनेक्ट करेंगे। जैसे ये ट्विटर है, ये नोडल ऑफिसर है, ठीक है, और ये लॉ एनफोर्समेंट जैसे आईबी हो गया, सीबीआई हो गया, ईडी हो गया, ये सब, और ये अल्टीमेटली गवर्नमेंट के ही कंट्रोल में है, ठीक है, सारी लोग। तो अभी जो नोडल ऑफिसर्स हैं ये ट्विटर की पूरी जानकारी इनको रहेगी, है कि नहीं, ट्विटर की, और ये जानकारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को देंगे। तो हो सकता है, माइट बी पॉसिबल कि ये रही हो इन्वेस्टिगेशन जो हो रही है, असिस्ट देम, ये कंप्लायंस ऑफिसर। लेकिन इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या कोई लिंक है जो ज़ैटको क्लेम कर रहे हैं और सरकारी एजेंट्स में, और जो एम्प्लॉइज रखे हैं। तो अभी इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता कि एक्चुअली में ये जिन एजेंट्स की बात करें कि आखिरकार ये हैं कौन। फिर उसके बाद ट्विटर ने क्या बोला है, ट्विटर ने बोला अरे ज़ैटको भैया इनको निकाल दिया था हमने जनवरी में। अब जनवरी 2022 में निकाल दिया था, लीडरशिप है नहीं, परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा पुअर है, एक पूरा फॉल्स नैरेटिव है, हमको बदनाम कर रहे हैं, भैया नौकरी से निकाल दिया तो तुम ऐसा करोगे, ये थोड़ी ना होता है। और डेटा सिक्योरिटी, भैया हमको पता है हमारी डेटा सिक्योरिटी कितना जबरदस्त डेटा सिक्योरिटी, ऐसे थोड़ी ना कोई भी आएगा डेटा ले जाएगा, क्या बात कर रहे हो, ये सब नहीं होता है। कुछ इनकंसिस्टेंसीज नहीं है, कोई इनएक्यूरेसीज नहीं है, सब कुछ परफेक्ट है। ये इनका पूरा प्रोपेगेंडा है फैलाने का, और ये अपॉर्चुनिस्ट हैं, टाइमिंग बहुत बढ़िया है, तो इनको लग रहा है कि हमको बदनाम करके ये खूब जो है बढ़िया कर लेंगे। ट्विटर के हालात बहुत खराब है,
आपको पता ही है एलॉन मस्क ने डील कैंसिल कर दी, वो अलग केस में एलॉन मस्क ने भी यहाँ पे बहती गंगा में हाथ धो लिया है। उन्होंने कहा है कि अरे देखो इंडिया में ये सब चल रहा है, ओ माय गॉड ट्विटर के लिए बहुत खतरनाक है भैया, रिस्क में है, ट्विटर जाने वाली है। तो वही बता रहे कि टाइमिंग इतनी बढ़िया है, इंडिया में भी केस चल रहा है एलॉन मस्क का वो पूरा का पूरा मामला, तो टाइमिंग बहुत बढ़िया है, इसीलिए इसमें कूद गए हैं। और अब देखिए होता क्या है कि जैसे मैंने ट्विटर में पैसा लगाया, मैं बोलूंगा अरे बाप रे बाप, ये इंडिया में भी इनका खेल खत्म, अरे बाप रे इस कंपनी में इतना गड़बड़ घोटाला है, तो मैं अपना पैसा वापस ले लूंगा, मैं खींच लूंगा पैसा अपना। तो शेयर होल्डर्स और बाकी लोगों के लिए भी ये बस उनको बहकाने की कोशिश की गई है। लेकिन मुझे लगता है कि दाल में कुछ तो काला है भाई, पता नहीं, अब आई डोंट नो, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा तो इतना बड़ा रेवलेशन तो नहीं करेंगे। तो अब वही है, जैसा कि मैंने बताया कि ट्विटर जो है 2 हाई प्रोफाइल लीगल बैटल्स में है। एक तो भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट से कि वही है कि भारत ने वही बोला था कि भाई आप कंटेंट को ब्लॉक करिए, 39 से 40 कुछ ऐसे बताए थे अकाउंट्स, बताए थे कि आप इनको ब्लॉक करिए, बहुत गड़बड़ है ना, ये बार बार कुछ करते हैं, पब्लिक भड़क जाती है, सही नहीं है, आप इनको ब्लॉक करिए, ये डेंजरस है हमारे लिए। लेकिन ट्विटर ने बोला रहे हटा, हम नहीं बात करेंगे, हम करेंगे तुम्हारे, हम नहीं ब्लॉक करेंगे, हम जा रहे हैं कोर्ट, जा रहे हैं कोर्ट में तुम्हारे खिलाफ केस लड़ेंगे। तो भैया यहाँ पे केस अभी चल रहा है। ऊपर से भाई टेस्ला CEO एलॉन मस्क कि ये जो पहले यार एलॉन मस्क का अजीब ही हो गया, कुछ समझ ही नहीं आता है, मतलब कौन सा पता नहीं यार, वो जीनियस तो हैं बट वो चीज जो थी वो पहले तो आ गए ढोल नगाड़ा बजा के, भाई ट्विटर खरीदते हैं $44 बिलियन की डील, उसके बाद बोल के यार नहीं 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 मैं पैसा नहीं है, नो 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 मैं नहीं खरीद सकता। उसके बाद फिर ट्विटर ने बोला अरे यार क्या बदतमीजी है, ऐसा थोड़ी ना होता है, साइन इन करके भाग गए तुम, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगे एलॉन मस्क। तो ट्विटर चला गया कोर्ट में, ठीक है। फिर उसके बाद कर्नाटक हाई कोर्ट में भी यही चल रहा है कि ये जो सरकार का ऑर्डर है कि 39 लिंक्स को आप इसको तुरंत ब्लॉक करो, तो अब इसके खिलाफ भी ट्विटर जो है वो कोर्ट में, मामला कोर्ट में चल रहा है। और इसके बाद देख सकते हैं कि भैया एलॉन मस्क तो इसमें कूदेंगे, बोलेंगे ऐसा कुछ नहीं हो सकता है और ये खतरनाक है, बीटी के रूल्स आप नहीं मान रहे हो और ये रिस्क है ट्विटर के लिए। तो यही सब है, यही सारी चीजें हो रही हैं। फिलहाल आगे जो भी होगा हम आपको बताएंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।